जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे तथा आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडवा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीमन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर के तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं। तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कह जाती है। मैं सब बात तो उसकी पूरी कर दूं, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं? भगवान बोले, तो तुम चिंता न करो, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊँगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित होकर के और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह तो इतनी भारी हो गई थी कि किसी से उठ ही नहीं रही थी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में तभी भगवान वहाँ आए और उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई ये भीड़ भाड़ क्यों हो रही है? तो वहाँ खड़े कुछ लोग बोले कि ये बूढ़ी माई मर गई है, पापीन थी शायद, इसलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही है। भगवान ने कहा कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, शायद ये सुन करके उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर के और कान में कहा, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अडवा ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वास ले, चंदन चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया तो एकदम हल्की हो गई और भगवान उसे अपने कंधे पर लेकर रख गए और बूढ़ी माँ को तो मुक्ति मिल गई। आइए विनती करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई को मिली वैसी ही हमें भी मिले और जैसे उसको कांधा मिला वैसे सभी को मिले। बोलो तुलसी माता की जय।